Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 14th December 2020. Regarding today's topic for discussion, from mains point of view, we are going to discuss 5 news, and from the prelims point of view, there are also 5 news for the today's discussion. And yesterday I have uploaded the Vision IS monthly compilation. Just a minute. विजन आयस का जो मंथली कंपाइलेशन है, ठीक है, नवंबर मंथ का, वो हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, नवंबर मंथ का जो विजन आयस का कंपाइलेशन था उसका पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन, ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस का जो सेक्शन है वो अपलोड हो गया है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो बिकॉज वन ऑफ द एक जो आइडिया आ जाती है कि मेंस के आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए जो है विजन आइज का कंपाइलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। काफ़ी सारे टॉपर्स ने भी सजेस्ट किया है। सो जो विजन आइज का कंपाइलेशन है, ठीक है, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर का क्या करंट अफेयर था। सो गो थ्रू दैट वीडियो। एंड रिगार्डिंग अदर सेक्शन जैसे कि आईआर का पार्ट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, इको का पार्ट हो गया, इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट वगैरह, वो सभी जो है मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लूँगी। एंड आई विल अपडेट यू रेगुलरली। जैसे हमारा ये करंट अफेयर का सेक्शन होता है वहीं पे मैं अपडेट कर दूँगी। एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक दैट वीडियो। एंड अगर आप न्यू होंगे हमारे चैनल पे, नए होंगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। सो सबसे पहले न्यूज़ जीएस पेपर 1 से है। द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द व्हाट इज़ द सोलार इक्लिप्स। तो इस साल का लास्ट सोलार इक्लिप्स जो है, दैट इज़ अ टोटल सोलार इक्लिप्स, कैन बी ऑब्जर्व ऑन डिसम्बर 14। एंड अपार्ट फ्रॉम चिले, ओके, चिले एंड अर्जेंटीना के पीपल को छोड़ते हुए भी बाकी जो रीजन्स है जैसे कि साउथर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ठीक है, यहाँ पे भी जो है पीपल दे विल एबल टू विटनेस अ पार्शियल सोलार इक्लिप्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि सोलार इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे सन है, ओके, दिस इज अवर सन, यहाँ पे मून एंड देन अर्थ। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है, आप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से शैडो जो है वो कास्ट होता है ऑन द अर्थ सर्फेस। ठीक है, अभी यहाँ पे इस डेफिनेशन वी विल गो थ्रू द डेफिनेशंस एंड फर्दर पॉइंट्स सो दैट आपको ये जो फिगर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ द सोलार इक्लिप्स। तो सोलार इक्लिप्स एक इस तरीके का एक नेचुरल इवेंट है जो ऑकर होता है, और इट वी कैन से दैट इट टेक प्लेस ऑन द अर्थ व्हेन मून मूव इन इट्स ऑर्बिट बिटवीन द earth and a sun, and this is also known as an occultation। ठीक है, तो ये जैसे हम देख सकते हैं कि मून जो है इट ऑकर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, सोलार इक्लिप्स। ठीक है, ये इसके वजह से क्या होता है, इट हैपन एट अ न्यू मून when a sun and a moon are in a conjunction with the each other, and during that eclipse जो मून की शैडो होती है, ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एक डार्क अम्ब्रा होता है और एक लाइटर पिनम्ब्रा होता है। ठीक है, तो एंड इट मूव अक्रॉस द अर्थ सरफेस, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ इस ये मून का पार्ट हो गया। ठीक है, ये मून का पार्ट जैसे हम देख सकते हैं डिवाइडेड, ठीक है, ये डिवाइड है। ठीक है, इन दिस लाइन डॉटेड लाइन से समझ लो। ठीक है, तो इसकी जो शैडो है इट विल कास्ट इन दिस साइड ऑफ अ मून। तो ठीक है, तो एक साइड जो है इट इज़ अ डार्कन साइड, सॉरी इट इज़ दिस वन इज़ अ लाइटर साइड एंड दिस इज़ अ डार्कर साइड। ठीक, तो ये साइड वाली जो पार्ट है वो डार्कर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देन वाई इजन देयर इज़ अ सोलार इक्लिप्स एवरी मंथ। ठीक है, तो सोलार इक्लिप्स हर महीने क्यों नहीं होता है। सो द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि इफ़ द मून वॉज ओनली स्लाइटर क्लोजर टू द अर्थ एंड द ऑर्बिट इन द सेम plane as it orbit was circular and we could see the ellipse each month। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। एंड जो लूनर ऑर्बिट होता है इज एलिप्टिकल एंड टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट, एंड सो वी कैन ओनली सी अप द 5 इक्लिप्स पर ईयर। ठीक है, तो जो लूनर ऑर्बिट होता है, ठीक है, वो स्लाइटली जो है वो इट इज़ एलिप्टिकल, ठीक है, एंड इट इज़ क्वाइटली टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट, एंड दस जो है हम इक्लिप्स जो है 5 बारी देख सकते हैं पर ईयर। एंड डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ अ सन, मून एंड अर्थ, जो सन है कैन बी टोटली ब्लॉक और इट कैन बी पार्शली ब्लॉक। ठीक है, तो सन टोटली ब्लॉक हो सकता है या पार्शली ब्लॉक हो सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि टोटल जब सोलर इक्लिप्स होता है देन दिस एंगुलर दिस इस तरीके का हम देख सकते हैं, और पार्शियल
दिस वन, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो शैडो इतना पार्ट कवर हो गया है, रिमेनिंग दिस वन, सो ओके। तो ये एंगुलर, टोटल एंड पार्शियल इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड द फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग द सोलर इक्लिप्स। अब हम देखते हैं कि GS2 पेपर से सेकंड न्यूज है। द न्यूज इज रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन शुड बी बेस्ड ऑन 2031 सेंसस। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक पेपर रिलीज बाय द प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन on the eve of a lead president birth anniversary has suggested that the next delimitation exercise should be इन द 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो जो प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन है, ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट, उनके जो बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन में उन्होंने ऐसा बोला है कि जो डीलिमिटेशन होती है, ठीक है, मैं डीलिमिटेशन क्या होती है वो जस्ट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कंटेक्स्ट। तो वो जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो 2 स्टेप में लेनी चाहिए, ऐसे उन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, इट शुड बी सेट अप द रीबाउंड्रीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी बेसिस ऑन द 2031 सेंसस, ठीक है। जो 2031 का सेंसस होगा उसके बेसिस पे जो कंस्टिट्यूएंसी की रीबाउंड्रीज है वो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पॉइंट मेंशन किया है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है, बी पास टू स्प्लिट द स्टेट इनटू द स्मॉलर वन, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थ्रू, ठीक है, उसको पास करते हुए स्टेट जो है दे कैन बी स्प्लिट इनटू द स्मॉलर वन, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने 2 स्टेप प्रोसेस बोले हैं। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, तो रिगार्डिंग द बैकग्राउंड इस तरीके का है कि जो हमारी 84th अमेंडमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 had put a freeze on a delimitation of a Lok Sabha and a Rajya Sabha constituency till the first census after 2026, ठीक है। तो 2026 का, ठीक है, टिल दैट फर्स्ट सेंसस के बाद वाला, ठीक है, अभी जो नेक्स्ट होगा, ठीक है, 2026 को, तो उस टाइम तक जो है जो कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज हैं फॉर द इलेक्शन, ठीक है, जैसे हम जानते हैं एवरी जो स्टेट से डिवाइडेड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, आइदर फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा हो गया या आइदर फॉर द इलेक्शन ऑफ अ स्टेट असेंबली हो गया, ठीक है। तो ये जो डिवाइडेड होती है, ठीक है, तो उनके लिए जो है एक बाउंड्री जो है वो फिक्स उस टाइम पे की गई थी अकॉर्डिंग टू द 2002 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 84th वाला, ठीक है। वाइल अभी जो करंट बाउंड्रीज है, ठीक है, वो ड्रॉ हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ अ 201, ठीक है। 2001 का जो सेंसस था उसके बेसिस पे जो है अभी की जो बाउंड्रीज है वो जो है डिलिमिटेड की गई थी। एंड जो नंबर्स ऑफ लोकसभा सीट्स एज वेल एज द स्टेट असेंबली सीट रिमेन फ्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ अ 1971 सेंसस, ठीक है। तो 1971 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है, जो नंबर ऑफ सीट्स जो है 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और जो करंट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, वो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है। दिस इज अ सम बैकग्राउंड रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नीड फॉर द रिकन्सिडरेशन। जैसे हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेंसस, ठीक है, ठीक है, प्रिसीड्स द फ्रीज वॉज 50 करोड़ एंड अभी काफ़ी साल हो रहे हैं और जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रहा है और अप टू ग्रो 130 करोड़ तक ग्रो हो गया है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। एंड दिस वॉज अ कॉज कि एक मैसिव असिमेट्री आ गई है इन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन द कंट्रीज, ठीक है। जो 50 करोड़ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो डिलिमिटेशन, ठीक है, जो बाउंड्रीज फिक्स की गई थी, ठीक है, अभी 130 करोड़ तक पॉपुलेशन हो गया है, तो ऑब्वियसली एक जो है असिमेट्री है। एंड दस वी कैन से दैट कि इसके वजह से हमें क्या है, नीड है कि जो एक न्यू जो है डिलिमिटेशन जो बाउंड्रीज है उसको फिक्स करनी चाहिए, ठीक है। डिलिमिटेशन वही होता है, डिलिमिटेशन देखा जाए इट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे फिक्स की जाती है लिमिट और द बाउंड्रीज ऑफ अ टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी इन द स्टेट दैट हैज़ द लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज होने वाली जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो मोस्टली सभी स्टेट्स हैं, तो उसमें क्या है जो एक बाउंड्रीज फिक्स की जाती है, ठीक है, फॉर द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन, ठीक है। ये एक्सरसाइज कौन कैरी करता है, तो डिलिमिटेशन जो है इज अंडरटेकन बाय द हाईली पावरफुल कमीशन, जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन और द बाउंड्री कमीशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बॉडी होती है दे आर सो पावरफुल कि इट कैन ऑर्डर हैज़ द फोर्स ऑफ अ लॉ एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज बाय द कोर्ट, ठीक है। तो जो उन्होंने डिसाइड किया उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट पे इतनी पावरफुल होती है। एंड ये जो कमीशन है इट इज़ कंस्टिट्यूट
एटलीस्ट 4 टाइम इन इंडिया। ठीक है, कब कब कमीशन सेट हुई थी, ये ईयर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी बार पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले बार कब सेट हुई थी, 1952। ठीक है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, देन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, एंड फर्दर सॉरी 1963 में, 1962 के अकॉर्डिंग 1973 में अंडर द 1972 एक्ट, एंड 2002 अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2000। ठीक है, मतलब कब कब सेट हुई थी, द फर्स्ट वन इज द 1952, the second is the 1963, and next 1973 and 2002। ठीक है, तो इस तरीके से 4 बार इनिशियली अब तक सेट हो गई है डिलिमिटेशन कमीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो कमीशन है ऑर्डर्स आर इन्फोर्स एज पर द डेट स्पेसिफाई की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो कॉपीज होती है ऑर्डर की आर लेड बिफोर द लोकसभा और द कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड नो मॉडिफिकेशन इज बीइंग परमिटेड। रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस कमीशन, अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, वो अपॉइंट की जाती है बाय द सेंटर एंड हैज़ 3 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर्स होते हैं। अभी 3 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट मेंबर्स होता है कि एक सर्विंग और अ रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एज अ चेयरपर्सन। बाद में होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन जो नॉमिनेट किया जाता है बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी होता है एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इस तरीके का 3 मेंबर की बॉडी होती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। विड्रॉल पील ऑन अ वाटर यूज सेंटर टेल तेलंगाना। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट क्या हुआ है, हमारे जो सेंटर है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि सेंटर हैज सेड दैट इट कुल कंसिडर रेफरिंग, ठीक है, किसको रेफर करना, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ अ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इसके अंडर इसको रेफर करते हुए उन्होंने ऐसा बोला है कि जो मैटर है फॉर रीअलोकेशन ऑफ अ कृष्णा वाटर बिटवीन 2 स्टेट, कौन से स्टेट, दैट इज द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, आइदर to a new tribunal or to the existing Krishna water dispute tribunal। सेकेंड जो हेड किया है by the justice बिरिश कुमार, एंड वंस तेलंगाना विड्रॉ इट पिटिशन ऑन द इशू जो इशू हुई है इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक कंटेक्स्ट। ठीक है, अभी इशू क्या हुआ था, तो इशू इस तरीके क्या हुआ था कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने एक जो है स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की थी इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड दे वाज सीकिंग अ डायरेक्शन to the Andhra Pradesh government not to go ahead calling a tender for a रायला सीमा, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए वो सामने ना जाए, ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है उसको सामने प्रोसीड ना करे, इसके रिलेटेड जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक स्पेशल जो है लीव पिटिशन फाइल की थी इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेंटेन अंडर द प्रोविजन ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग प्रपोजल इस तरीके का था कि फॉर एनी न्यू प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा, ठीक है, तो वो जो है सबसे पहले जो है कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ लाना चाहिए, एंड देन बिफोर द एपेक्स काउंसिल फॉर अ रैटिफिकेशन। ठीक है, तो रैटिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा जो आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया था। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, ठीक है, ये 2 जो स्टेट है दैट इज आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना, ठीक है, वो शेयर करती है स्ट्रेच ऑफ अ कृष्णा एंड अ गोदावरी and their own tributaries. They have embarked on a several new projects without getting a clearance from a river board, Central Water Commission and the Apex Council comprising the Union Water Resource Ministry and the Chief Minister as a mandate according to the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014। ठीक है, तो 2014 के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला कि पहले प्रोविजन के बारे में बोला था कि उनको जो है किसी भी टाइप का अगर न्यू प्रोजेक्ट कृष्णा के रिवर के यहाँ पे बिल्ड करना होगा तो उनको जो है परमिशन लेनी पड़ती है, दैट इज़ फ्रॉम द कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, और उसके साथ साथ एपिक्स काउंसिल के थ्रू भी। ठीक है, तो रैटिफिकेशन के लिए तो उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है अगर आपको कोई भी जो है, ठीक है, दोनों स्टेट में किसी भी तरीके का जो है अगर उनको एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, पर एक ऐसा देखा गया है कि विदाउट गेटिंग एनी टाइप ऑफ अ क्लियरेंस, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स है उसको इनिशिएट किए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं रिगार्डिंग द रिवर कृष्णा। तो कृष्णा जो है एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, जो मेनली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र और मर्ज होती है विद द बे ऑफ बंगाल विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इस बेसिन के बारे में अगर
देखा जाए तो टुगेदर विद इट्स ट्रिब्यूटरी, ये जो बेसिन है, ठीक है, कृष्णा बेसिन, ठीक है, वो कवर करती है 33% ऑफ अ टोटल एरिया ऑफ दिस 4 स्टेट। रिगार्डिंग व्हाट इज अ डिस्प्यूट ऑल अबाउट, तो डिस्प्यूट किसके बारे में है? The dispute is began with the Eastwhile Hyderabad and the Mysore state and later continue between the successor of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh। 1969 में क्या हुआ था, जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसको सेटअप किया गया था अंडर द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और उन्होंने उनकी जो रिपोर्ट थी उसको प्रेजेंट किया था 1973 को। एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो पब्लिश, ठीक है, उन्होंने प्रेजेंट 73 को पब्लिश किया था, और सॉरी प्रेजेंट किया था, एंड उसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो 1976 को हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड द 2060,000 मिली क्यूबिक फीट ऑफ अ कृष्णा वाटर एट अ 75% डिपेंडली इनटू द 3 पार्ट। अभी 3 पार्ट किस तरीके से, एक 560 जो रहेगा 1000 मिलियन क्यूबिक फीट महाराष्ट्र स्टेट के लिए, 700 कितनी कर्नाटका के लिए, और 800 आंध्र प्रदेश के लिए, ठीक है। इसके ये 3 जो है पॉइंट पब्लिश किए गए थे, ठीक है, इस रिपोर्ट में। अब देखते हैं रिवाइज ऑर्डर। तो बाद में क्या हुआ, एज ए न्यू ग्रीवियंस अरोज बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो जिसके वजह से जो है एक सेकेंड टाइम जो है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन किया गया इन 2014 में, ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो डिलीवर हुई थी इन 2010 में। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अलोकेशन किया गया था कृष्णा वाटर का एट अ 65% डिपेंडेंसी एंड फॉर अ सरप्लस फ्लो जो है एज फॉलो। किस तरीके का सरप्लस फ्लो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज 81, ठीक है, 1000 मिलियन, सॉरी जस्ट अ मिनट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है, ठीक है, फॉर महाराष्ट्र 81, ठीक है, 81 महाराष्ट्र के लिए, 177 कर्नाटका के लिए, और 190 जो है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। बट बाद में क्या हुआ, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ तेलंगाना, जब सेपरेट स्टेट कंसिडर की गई, ठीक है, 2014 में, तब आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, इज आस्किंग फॉर द तेलंगाना एज अ सेपरेट पार्टी एट अ कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो तब से जब से उनका रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जब से मतलब जब से वो स्टेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो तब उन्होंने क्या बोला कि आप जो है, आपको जो शेयर चाहिए वाटर का, तो इसके लिए आपको एक जो है ट्रिब्यूनल में सेपरेट पार्टी करके जो है यू शुड कंसीडर, ऐसे उन्होंने बोला, उनकी साइड ऐसी रखी। एंड दैट द अलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर बी रिवर्क अमॉन्ग द 4 स्टेट इंस्टेड ऑफ अ स्टेट 3, ठीक है, अभी जैसे 3 स्टेट के लिए है, वो अभी 4 स्टेट के लिए हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। एंड इट वॉज दिस ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था, ठीक है, वो चैलेंज हुआ था, ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ अ ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ जो थी रिगार्डिंग द कृष्णा रिवर, ठीक है, ट्रिब्यूनल और वाटर डिस्प्यूट जो है उसके बारे में हमने कवर कर लिया। अब GS3 पेपर से न्यूज़ है, ठीक है, चैंग E5 प्रोब के बारे में न्यूज़ है, ठीक है, काफ़ी बारी आ चुका है न्यूज़ में पहले भी। तो चाइनीज़ के जो स्पेसक्राफ्ट है जो कैरी करता है रॉक एंड सॉइल फ्रॉम द मून हैज़ बिगेन इट्स जर्नी बैक टू द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ, ठीक है, उन्होंने सैंपल करते हुए उसकी जो जर्नी है, ठीक है, बैक टू द अर्थ स्टार्ट कर दी है, एंड पुटिंग द चाइना ऑफ कोर्स टू बी द फर्स्ट कंट्री, ठीक है, जिसने सक्सेसफुली रिट्राइव किया है लूनार सैंपल सिंस 1970, ठीक है, तो चाइना विल बी द फर्स्ट कंट्री। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, तो एक सक्सेसफुल लैंडिंग जो होगी इस की, ठीक है, इन द इनर Mongolia, and it will be make China only the third country to have retrieved the lunar sample after the United States and a Soviet Union, ठीक है, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना विल बी द थर्ड कंट्री जिसने लूनार के जो सैंपल्स है, ठीक है, उसको वापस अर्थ पे लाए, ठीक है। प्लान ऐसा था कि वो कलेक्ट करेंगे 2 kg, ठीक है, ऑफ अ सैंपल, ऑल्दो इट हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज, ठीक है, डिस्क्लोज नहीं हुआ है प्रॉपरली कितना एक्चुअली गैदर कर दिया है उन्होंने, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ देखा जाए तो चैंग ई जो था वो नवंबर 24 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, एंड उसका जो लैडर व्हीकल है, ठीक है, टच द डाउन द मून ऑन December 1, ठीक है, December 1 को वो मून को टच हुआ, एंड द मिशन वॉज एक्सेप्टेड कि इट विल टेक 23 days इन टोटल, ठीक है। रिगार्डिंग फ्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस तरीके का था कि देयर एम वॉज टू ब्रिंग द बैक द लूनार रॉक्स एंड फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लूनार रॉक्स जो है वहाँ से अर्थ पे लाए, एंड
अभी हम देखते हैं कि चैंग E5 प्रोब के बारे में। तो एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है बाय चाइना, ठीक है। इसका जो नाम है एक मिथिकल चाइनीज मून गॉडेस पे रखा गया है। ये रॉकेट जो है 4 पार्ट को कंसिस्ट करता है, दैट इज ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर एंड अ लैडर, ठीक है। चैंग E5 मिशन के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, इट विल बी रियलाइज एज अ फर्स्ट फोर ऑफ अ चाइना स्पेस हिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट फोर में वो शामिल हो सकता है किस तरीके से, तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉर द प्रोब जिसने टेक ऑफ किया to the surface of the moon, first time to be the automatically sample of a lunar surface, first time to conduct an unmanned rendezvous and docking in the lunar orbit, and the first time to return the earth with a lunar सॉइल सैंपल इन अ एक्सेप्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके का चाइन E5 मिशन जो है इट इज़ एक्सेप्टेड कि अगर वो सेफली अर्थ पे वापस आता है, देन इट विल बी रियलाइज फॉर फर्स्ट इन द चाइना स्पेस हिस्ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया इज़ ऑन द ट्रैक टू रिड्यूस अ इमिशन। तो रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है, इंडिया वॉज ओनली अ मेजर G20 कंट्री जो अपने ट्रैक पे है टूवर्ड कीपिंग इट्स नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट टू हॉल्ट रनवे रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इट हैड अचीव 21% जो है ऑफ इट एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट एज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स GDP line with and place to 33 to 35% रिडक्शन बाय 2030, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हैं। रिगार्डिंग फ्यू बैकग्राउंड, ये जो रिमार्क है उन्होंने रखा है ऑन अ इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट जो हुई थी, ठीक है, जो होस्ट की गई थी बाय द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड ठीक है। ये जो रिमार्क है वेयर मेड अहेड ऑफ अ इंटरनेशनल क्लाइमेट एमिशन सबमिट टू बी जॉइंटली होस्टेड शॉर्टली बाय अ यूनाइटेड स्टेट, UK, France in partnership with the Chile, Italy to mark the 5th anniversary ऑफ एडॉप्शन ऑफ अ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट के 5th एनिवर्सरी के ओकेजन में ये जो ऑर्गेनाइज था, ठीक है, उस पर उन्होंने बोला है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो 2015 में, ठीक है, अहेड विद द यूनाइटेड नेशन सिग्निफिकेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी पेरिस में, इंडिया अनाउंस किए थे। उन्होंने 3 वॉलेंटरी जो है कमिटमेंट बोले थे, जिसको हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कौन से उन्होंने कमिटमेंट दिए थे। तो सबसे पहले था कि इंडिया इंप्रूव करेगा उसकी इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट GDP by 33 to 35% by 2030 ओवर अ 2005 लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको बेस कंसिडर करते हुए। सेकेंड उन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ अ नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40% बाय 2030, एंड थर्ड था इनहांसिंग इट्स फॉरेस्ट कवर देयर बाय absorbing 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके का उन्होंने 3 कमिटमेंट रखे थे। अभी हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट के कुछ पॉइंट। तो पेरिस एग्रीमेंट जो था, ठीक है, इट वाज एडॉप्टेड एट अ COP21 इन पेरिस दिसंबर 12 2015 को, ठीक है। कंस्टिट्यूट करता है एक लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसका मीन अगर देखा जाए, ठीक है, दैट सिक टू लिमिट अ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री Celsius above pre-industrial level, and endorse to its limit that increase to 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है वो इट केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 4 2016, एंड करंटली 188 पार्टीज हैं। और जो पार्टीज है, जितने भी पार्टीज है वहाँ पे, ठीक है, जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे इट इज़ एक्सेप्टेड कि वो अंडरटेक करें उनके जो भी एम्बिशियस एफर्ट्स है और सपोर्ट करें ग्लोबल कमिटमेंट को और कम्युनिकेट करें उनका जो इंटेंशन है, ठीक है, एवरी 5 ईयर, ठीक है, जितना उन्होंने उनके जो नेशनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, रखे हैं, ठीक है, उन्होंने जितने टारगेट्स रखे हैं वो हर 5 साल वो उनको ये जो है नोटिफाई करते रहे, ठीक है। इन द फर्स्ट राउंड 186 पार्टीज ने सबमिट की थी उसकी फर्स्ट NDC, ठीक है, नेशनली जो डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी फर्स्ट टाइम 186 पार्टीज ने बताई थी, एंड 2 हैज़ सीन सबमिटेड अ सेकेंड वन, ओके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो लीगली बाइंड करती है द होल वर्ल्ड टू पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट फाइट, ठीक है। यहाँ पे बस 196 कंट्रीज यहाँ पे मेंशन बोला है, ठीक है, अडॉप्ट द एग्रीमेंट एंड ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज, ठीक है, किए गए हैं
एंड फर्दर कुछ फाइनेंसिंग रिलेटेड भी पॉइंट है, एम्बिशंस क्या क्या हैं, ठीक है, कितना टारगेट उनको डिक्रीज करना है, ठीक है, ये सारा इस फिगर में मेंशन किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स से रिलेटेड, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर 2019-2020 फिजिकल। तो जो आसाम रिलेटेड की फाइंडिंग पता चली है, तो जो सेक्स रेशियो है आसाम का इज नाउ स्क्वीक्ड इन अ फेवर विद द फीमेल। देखा गया है कि 1012 फीमेल जो है बॉर्न ड्यूरिंग 2019 एंड 2020 पर 1000 मेल, ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड वन। एंड जो सेक्स रेशियो है 2015 और 16 के टाइम पे 993 फीमेल पर 1000 मेल था। एंड बट कंपेयर टू द लास्ट सर्वे, मोर वुमेन एंड द मेन्स आर फाउंड टू बी टाई और नॉट बिफोर रीचिंग द परमिसिबल लिमिट, ठीक है, परमिसिबल एज के पहले ही उन्होंने दे हैव टाइड अ नॉट, ऐसा पता चला है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। दैट इज 31.8 जो परसेंट ऑफ अ वुमेन, ठीक है, सर्वे के अकॉर्डिंग पता चली है कि दे हैव मैरिड जस्ट बिफोर टर्निंग 18, ठीक है, 18 साल होने के पहले ही दे हैव मैरिड। एंड जो परसेंटेज है ऑफ सच वुमेन 2015-16 के टाइम पे 13.8% था, तो अभी जो है बढ़ गया है ऐसा पता चला है। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में भी पता है कि इट हैज़ बीन डीपन फॉर 2.2 चिल्ड्रन पर वुमेन। एंड लास्ट जब सर्वे हुआ था उसमें 1.9 था, ठीक है। फीमेल स्टेरिलाइजेशन का जो ड्रॉप है, ठीक है, 9.5 हुआ है, ठीक है, 9% बिटवीन दिस टू सर्वे। एंड मेल स्टेरिलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो इट रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज 0.1%। सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसे भी पता चला है, ठीक है, आसाम की फाइंडिंग है, ये भी ध्यान में रखना कि मोर चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 to 59 मंथ आर वेयर एनेमिक और हैव अ वेरी लो हीमोग्लोबिन काउंट देन अ 5 year एगो, ठीक है, तो ये पता चला है इसकी फाइंडिंग में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैरिस्टिका स्वैप ट्री फ्रॉग, ठीक है, तो ये एक फ्रॉग के बारे में दिया गया है। इट इज़ अ रेयर एर्ब्रोलर स्पीशीज़ है, ठीक है, एंडेमिक है वेस्टर्न घाट को, ठीक है, एक्टिव हुई थी ओनली फॉर अ फ्यू वीक ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन। बिफोर द एंड ऑफ द ब्रीडिंग सीजन ये जो फीमेल फ्रॉग है, ठीक है, अलॉन्ग विद देयर मेल काउंटर पार्ट डिसाइड ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर। ये जो फीमेल डिग द मड एंड ले डाउन द एग इन अ शैलो boron in mud, and after breeding and laying the egg they retreat back to their high canopy of their tree and remain exclusive till the next breeding, ठीक है, नेक्स्ट ब्रीडिंग तक वो रहते हैं वहाँ पे। फिर कंटेक्स्ट देखा जाए इस स्पीशीज़ के बारे में, यहाँ पे फोटो देख सकते हो। इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम नॉर्थ ऑफ अ सेंटॉक्स गैप इन अ वेजेटल रिजर्व फॉरेस्ट इन केरला, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा एंड नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कैन नाउ बीन एक्सप्लोर्ड बाय द बोट वाइल बाइसिकल ट्रैक वॉज ऑल्सो बीन फाइनलाइज, ठीक है, अभी बोट से भी हम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, ये भी पता चला है। एंड वंस यू गो टू ट्रेकिंग भी जा सकते हैं। एंड बट अ न्यू एक्टिविटी जो है इज़ बियॉन्ड 1302 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा अक्रॉस द एरिया ऑफ अ 482 स्क्वायर किलोमीटर। की फैक्ट इसके बारे में देखा जाए इस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये जो पार्क है आसाम में है, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ था 1908 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ मैरी कर्जन, ठीक है। ये जो पार्ट है इट इज़ लोकेटेड इन द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज गोलाघाट और नांदगांव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इट होस्ट 2/3 ऑफ अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वन रॉन राइनोसोरस, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट इज़ रिकग्नाइज एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एंड वन ऑफ द फोकस जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स भी दिए जा रहे हैं काजीरंगा में। एंड जो फोकस स्पीशीज़ है 4, ठीक है, दैट इज़ राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलोज के लिए। काजीरंगा जो है एक क्रिस क्रॉस है फॉर द 4 मेन रिवर्स, दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा, दिम्फुल, मोरा दिम्फुल एंड मोरा
धनसिरी, ठीक है। ये चारों का जो रिवर है क्रिस क्रॉस होती है। एंड अभी हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, व्हाई इज़ द डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड दैट अ इंडियन कंपनी नीड टू मीट। तो क्या हुआ है, ऑल पब्लिक कंपनीज जो है दैट हैव बीन लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड अ कंपनीज विथ आइदर अ पेड अप अ कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और एनुअल टर्नओवर जिसका है ओवर 300 करोड़ आर रिक्वायर्ड कि वो एटलीस्ट वन वुमेन जो है बोर्ड में रखे अंडर द कंपनीज एक्ट। और जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दैट इज सेबी है, ठीक है, फर्दर रिक्वायर्ड सिंस April 1, 2020 दैट जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज रहेंगे एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, वहाँ पे भी it should have a woman board member who is also an independent director, ठीक है। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैंसेट सिटीजन कमीशन ऑन री इमेजिंग इंडियन हेल्थ सिस्टम। तो इट इज़ एक क्रॉस इनिशिएटिव है, क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव है टू डेवलप अ सिटीजन रोड मैप टू अचीव अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ अ 10 ईयर, ठीक है। रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड पार्टिसिपेटरी कंट्री वाइड इनिशिएटिव है इन कोलैबोरेशन विद अ वर्ल्ड की लीडिंग जो हेल्थ जर्नल है दैट इज लैंसेट एंड अ लक्ष्मी मित्तल एंड अ फैमिली साउथ एशियन इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन सब का कोलैबोरेशन के साथ में है। ये जो मिशन है इट इज़ ले आउट अ पाथ की अचीव करे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया इन अपकमिंग डीके एंड वर्किंग विद द ऑल स्टेक होल्डर। इस कमीशन के 4 मेन प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट ऐसा है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है, कवर किए ऑल हेल्थ कंसर्नसेस। सेकेंड ऐसा है कि प्रिवेंशन एंड अ लॉन्ग टर्म केयर एज अ की। थर्ड कंसर्न इन अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अ ऑल health cost, and final one is the aspiring for a health system that it could be accessed by all and who can enjoy with the same quality, ठीक है। इस तरीके का 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेस न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।